नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा साइंस क्लासेस में। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की मैथ का ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या है पार्ट्स, वो देखेंगे। पार्ट्स 1 जिसमें कुछ रूल्स देखेंगे। पहले एक्सरसाइज से पहले हम उसके जो फंडामेंटल रूल्स है जिन पर बेस्ड है एक्सरसाइज 6.1 वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला त्रिभुज क्या है। त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति है, क्लोज्ड शेप होती है, जो शेप होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। इसके तीन आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 होता है। मतलब तीन शीर्ष हो गए, 1 2 3, तीन भुजाएं होती हैं 1 2 3, और तीन कोण होते हैं। और जिन कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, ट्रायंगल में हम इसमें देखेंगे, जैसे कि आपने देखा कक्षा 9 या इससे भी कक्षाओं में ट्रायंगल के टाइप, ये एंगल या ज्योमेट्री वाले पार्ट में देखेंगे तो उसमें होता है कि ट्रायंगल कौन सा है, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, और कितने एंगल पे बनता है, ये सब चीजें। लेकिन इसमें जो त्रिभुज का चैप्टर, इसमें हम देखेंगे कि सर्वांग समता और समरूपता, इसके बारे में कौन से ट्रायंगल किस समान होते हैं, कौन कब समान होंगे, और कौन से समरूप होते हैं, कब समरूप होंगे, कब, इन प्रॉपर्टीज को देखना है। तो ये पहला इंट्रोडक्शन था कि ट्रायंगल क्या है। तीन शीर्ष हैं, तीन भुजा है, तीन कोण है, इससे बना ये ट्रायंगल है। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिभुजों की कह रहा है सर्वांग समता। सर्वांग सम का मतलब होता है बिल्कुल समान, एग्जैक्ट ट्विंस, बिल्कुल जुड़वा, एक जैसे। दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होते हैं जब उनका आकार और माप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। आकार और माप कैसे हो, बिल्कुल एक जैसे हो, तब वो क्या होते हैं, वो सर्वांग सम होते हैं। अगर आप एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो उसे पूरी तरह से ढक लेगा, इसी सर्वांग सम के चिन्ह से दर्शाते हैं। सर्वांग समता के नियम देखिए। सर्वांग सम कैसे होगा, जैसे कोई एक एंगल है, बिल्कुल एक जैसे हो, तो इसका क्या मतलब होता है। जुड़वा कौन होते हैं, जो बिल्कुल शकल जिनकी एक जैसी हो, हाइट जिनकी एक हो, लंबाई बिल्कुल जब एक होती है तब वो जुड़वा कहलाते हैं। इसी प्रकार जब त्रिभुज दो होंगे वो सर्वांग सम कब होंगे, जुड़वा कब होंगे, जब उनके साइड्स का रेशियो बराबर हो। ठीक है, साइड की माप बराबर हो या उनका रेशियो बराबर हो, उनके एंगल बराबर हो, तो वो क्या होगा, वो सर्वांग सम होगा, त्रिभुज होगा। ठीक है, इसके कुछ नियम हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी तब ये सर्वांग सम होंगे। ठीक है, जैसे ये वाला हम देखते हैं सर्वांग सम कब होगा। जैसे ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। इनका क्या रूल है, यह अगले में देखते हैं। एस एस, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, साइड एंगल साइड, भुजा के कोण, भुजा भुजा कोण भुजा, अगर ये है तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी, पी क्यू और आर। साइड अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लिया ये एंगल 40 है, तो ये भी एंगल कितना हो, 40 हो, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तब इसको क्या कहेंगे, साइड एंगल, साइड बराबर है, फिर ये एंगल बराबर है, उसके बाद अगली साइड भी बराबर है। ठीक है, तो अब उसको क्या कहेंगे हम, ये सर्वांग सम होगा। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, तो लिखेंगे ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, और एंगल बी बराबर किसके है, एंगल क्यू के। उसके अलावा भुजा ए सी बराबर किसके हैं, पी आर के। इसलिए
साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम होंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQ। ठीक है, इस प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन में जहां भी क्वेश्चन दिया हो उसमें देखेंगे कि इसमें साइड बराबर है, इसमें एंगल बराबर है, या फिर इनकी साइड का रेशियो बराबर हो, तब हम इनको क्या कहेंगे कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी को हमने ओवरव्यू कर लिया कि लगभग हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले में आइए, अब कह रहा है एंगल साइड एंगल। जैसे कोई त्रिभुज दिया है ABC, दूसरा है त्रिभुज PQR। मान लिया ये 40 डिग्री दिया है और ये 40 है। ठीक है, इसको उसने 80 डिग्री दे दिया, ये 80, और कहा कि ये वाली साइड बराबर है। इसको कैसे करेंगे? तब इस सर्वांग सम का क्या रूल नियम कहता है? एंगल साइड एंगल दिया है एंगल B बराबर एंगल Q, AB बराबर PQ तथा एंगल C बराबर एंगल R। ये एंगल R हो गया। अब इस नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से। सर्वांग सम होंगे किसके? त्रिभुज PQR। ठीक है, इस प्रकार से सर्वांग समता का दूसरा नियम ये हो गया। अब चलते हैं आपके तीसरे नियम पर। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ध्यान रखना है रूल कौन सा लग रहा है। अगला है एंगल एंगल एंड साइड, कोण कोण भुजा। अगर कोई भी दो कोण और एक भुजा बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। कैसे? त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQ। ठीक है, मान लिया ये कितना है? 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 50। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको सर्वांग सम हमें डिसाइड करना है, और ये BC और PQ बराबर बराबर है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। हमें क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। बस सीधे लिखेंगे हम क्या? एंगल A बराबर एंगल P, एंगल C बराबर एंगल R तथा भुजा BC बराबर QR। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। इसलिए क्या हो गया? त्रिभुज ABC और PQR सर्वांग सम हो गए। इस प्रकार से हमने बेसिक ओवरव्यू कर लिया कि जो 6.1 इस प्रश्नावली की शुरुआत में कौन कौन से रूल पर प्रश्नावली 7.1 बेस्ड है। इसके बाद हम आगे प्रश्नावली करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.1। माफ कीजिए, पिछले वाले जो उस पर वीडियो में हमने कहा था कि 6.1 हमारे दिमाग में रेखांकन कोण वाली एक्सरसाइज थी, लेकिन ट्रायंगल 7.1 में है। ठीक है, इसको हम सुधार कर लेते हैं। आगे अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चतुर्भुज ABCD। पहले हम ये चतुर्भुज बना लेंगे।
ए बी सी डी। ठीक है, चतुर्भुज एबीसीडी में ए सी बराबर ए डी और कोण ए बी, रेखा ए बी एंगल ए को समद्विभाजित करता है। जो एंगल ए है उसको रेखा ए भी क्या करती है, समद्विभाजित कर रही है, ये हमें दिया है। और उसके बाद हमें दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए बी डी क्या है, ये सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है, करते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, नहीं त्रिभुज एबीसी तथा, हम साथ में लेके चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी क्या है कि ए सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ए सी बराबर किसके, ए डी के, जो क्या है, भुजा है। उसके बाद बी क्या है, जो ए बी रेखा, ये दोनों कॉमन में है। कैसे, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए बी बराबर ए बी, मतलब ए बी बराबर है, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और उसके बाद क्या है, एंगल ए बराबर है एंगल इस तरफ, दोनों तरफ बराबर है, क्यों, क्योंकि ए बी एंगल ए को ए बी रेखा क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित मतलब क्या है कि वो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल ए बी रेखा एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, द्विभाजित करता है, इसलिए इसे एस एस ए या ए एस के नियम से, अभी हमने एस के नियम से, साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है किसके, ए बी सी त्रिभुज ए बी। ठीक है, ये हो गया। पहला पार्ट क्या था, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज एबीडी के। दूसरा पार्ट कह रहा है बीसी और ईडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, सीपीसीटी नियम से सीपीसीटी नियम क्या कहता है कि अगर त्रिभुज सर्वांग सम है, उनके भुजा और सामने कोण बराबर है, तो उसकी संगत भुजा भी बराबर होगी। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ईडी, बीसी बराबर बीडी, से बीसी बराबर बीडी होगा सर्वांग सम त्रिभुज की, क्योंकि संगत भुजा बराबर होती है।
ये सिप्लिसिटी नियम से। इसलिए क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए और BC बराबर BD हो गया, इसके बराबर ये साबित कर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। क्या कह रहा है, चतुर्भुज एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और त्रिभुज DAB बराबर किसके है, DAB, ये किसके बराबर है, CBA के। ठीक है, इस प्रकार से दिया है तो हल लिखेंगे। AD बराबर BC, एंगल DAB बराबर एंगल CBA। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इस वाले में देखते हैं ए एंगल ABC ABD, ये दिया था हमें। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD ABD में क्या है, एंगल DAB बराबर एंगल ABC। क्या लिखा था, एंगल DAB, फिर से लिखते हैं, DAB बराबर किसके, CBA की। ठीक है, ये कैसा हो, ये दोनों एंगल बराबर हैं, हमें दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या है, AD किसके बराबर है, BC के, जो हमें दिया है। AD बराबर BC तथा B क्या है, कॉमन भुजा है, ये BC हो गया, एंगल दिया बराबर, और ये AB क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है AB, इसमें भी AB बराबर उभयनिष्ठ है, इस वाले एंगल में भी, तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, कौन सा रूल लगा, एंगल साइड और साइड, इस वाले नियम से एंगल साइड और साइड से त्रिभुज ABC AB, नहीं हमने गलत लिखा था, हमने क्या लिखना था, एंगल ABD ये लिखना था, ABD तथा ABC। ठीक है, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ABC। ठीक है, अब ये सर्वांग सम हो गया। अगर ये सर्वांग सम है तो क्या है, सिप्लिसिटी थ्योरम जो है, नियम सिप्लिसिटी से संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांग सम
संगत भुजाएं बराबर होती हैं, अतः पीडी बराबर ऐसी। जब संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे, किसी सीटी नियम सीपीसीटी से। क्या लिखेंगे? सर्वांगसम होने पर संगत कोण भी बराबर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये बराबर हो गई। ठीक है, तो क्या है हल? लिखेंगे रेखाखंड ए बी और कौन सा? बी सी। रेखाखंड ए बी सी, ए बी ए डी, सॉरी ए बी और ए डी बी सी को दो बराबर ठीक है, इसमें कौन से हम त्रिभुज लेंगे? सी ओ बी और ओ ए ओ। इससे क्या होगा? इसमें हमें दर्शाना क्या है कि सी डी रेखाखंड ए बी को द्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें हम दो एंगल लेंगे ओ। हाँ, एक चीज बराबर इसमें रह गया, ये एंगल बराबर है। अब देखिए, ये एंगल शीर्षाभिमुख भूमि कोण से ये भी बराबर होगा एक दूसरे के। अब ये बराबर दिया है तो हम ऐसा एंगल लें कि पहले देखिए दो एंगल बराबर हो जाएंगे, चाहे ये भी एंगल, ये इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ओ सी बी में और ओ ए डी में ये शीर्षाभिमुख के एक एंगल बराबर हो जाएगा, ये बराबर है। उसके बाद ये भुजा बराबर है। बड़ी आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये सर्वांग है त्रिभुज। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? ओ 90 डिग्री को फोकस करेंगे, जो इस वाले एंगल को, ओ बी सी। फिर क्या लिखेंगे? ओ ए डी। अगर हम 90 डिग्री को फोकस करते हैं तो त्रिभुज ओ पी सी तथा त्रिभुज ओ ए डी क्या होगा? एंगल बी बराबर एंगल किसके? ए के। ठीक है, और बी ओ सी त्रिभुज एंगल बी ओ सी बराबर है एंगल ए ओ डी के, तथा बी सी बराबर है किसके? डी ए से, डी के। इसलिए क्या हो गया? एंगल एंगल और साइड नियम से ये क्या होगा? त्रिभुज ओ बी सी सर्वांग समय किसको? त्रिभुज ओ ए। ठीक है, जब सर्वांग सम होगा तब क्या होता है? संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, जब त्रिभुज ओ बी सी सर्वांग सम हो गया, सी डी रेखाखंड ए बी को, सी डी कौन सा है? ये सी डी, ए बी ये है, को समद्विभाजित करता है। तो हम क्या लिखेंगे?
चूक दोनों त्रिभुज इसलिए ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी, इसके बराबर हो गए तो क्या होगा, इसलिए सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ नंबर क्या कहता है कि हम दो लाइन है, कौन कौन सी, पी क्यू और पैरेलल दो लाइन ऐसे हैं, कौन सी, एल एंड एम। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये ए है, ये बी है, नहीं नहीं, ये ए बी है, ये सी है और ये डी है। ये डी है। ठीक है, हो गया सारी, हाँ सब हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, पी पैरेलल है क्योंकि एंड एल एल समांतर है किसके, ए सी दोनों को काटती है, दोनों को काटती है, इसलिए अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए बी सी डी ए। देखो हमने क्या पढ़ा था, अंतःएकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ये इधर है, ये इधर हो गया, अंतःएकांतर अल्टरनेट एंगल कोण। अब देखिए जैसे ये है, ये इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये होगा, और इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये इसका अंतःएकांतर कोण ये होगा, इसका ये होगा। अगर ये दोनों कोण एकांत बराबर होंगे, लाइन इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा अंतःएकांतर कोण से, तो क्या होगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। कैसे, एंगल बी ए सी किसके बराबर है, बी ए सी किसके बराबर है, डी सी ए के, एंगल डी सी ए के, समीकरण 1, तथा बी सी ए किसके बराबर है, एंगल बी सी ए बराबर किसके हो गया, एंगल डी ए सी के। ठीक है, समीकरण 2 इसके बराबर हो गए। ठीक है, तथा ए सी क्या है, ए सी के बराबर ए सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा से ए सी बराबर ए सी के हो गया। अब क्या हो गया, दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, नियम कौन सा हो जाएगा, एंगल साइड से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है किसके, सी डी ए के। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक और, इसको समद्विभाजित क्या करता है, पी, ये
एल है रेखा, इसको ऐसे जोड़ता है। ये क्या है? पी है। ये क्या है? ए है। ये क्यू पी। ये 90 है, ये भी 90 डिग्री दिया। ठीक है, क्या कर रहा है? मैं रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो हमें इसकी रचना हल लिखेंगे। रेखा एल एंगल ए को समद्विभाजित करता है। रेखा ए को समद्विभाजित करता है। बीपी और पीक्यू पर कोण ए को भुजा पर डाले गए लंब है। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी बी, ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी, ये समांतर हैं। ठीक है, सर्वांग सम है। ठीक है, हम लेते हैं त्रिभुज ए पी बी तथा ए क्यू बी। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, एंगल P किसके बराबर? एंगल Q के बराबर है। और दूसरा क्या है सिमिलरिटी? एंगल A को समद्विभाजित करता है, तो एंगल P बराबर एंगल Q तथा एंगल A बराबर A को, क्योंकि रेखा L एंगल A को समद्विभाजित करता है, बराबर हिस्सों में बांट देता है। समद्विभाजित करता है। ठीक है, दो कोण बराबर हो गए और क्या हो गई? ए बी दोनों में कॉमन है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज के लिए भी कॉमन भुजा है, इस वाले त्रिभुज के भी कॉमन है, तो क्या लिखेंगे? ए बी बराबर ए बी। क्यों? उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ए क्यू। ठीक है, जब इसलिए त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम आगे लिख दो, यहां पर लिख साइड में, किस नियम से? एंगल एंड साइड से। ठीक है, अब आगे देखिए अगला कह रहा है बीपी बराबर बीक्यू। बीपी बराबर बीक्यू, ये संगत भुजा है, तो क्या होगा? अर्थात बिंदु पी कोण बी की भुजा से समदूरस्थ है। किसके नियम से? नियम सीपीसीटी से सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जब संगत बराबर भुजाएं बराबर है तो क्या हो जाएगा? बीपी बराबर बी क्यू, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने पांचवा क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। हमें क्या दिया है? ए सी बराबर ए ई दिया है, ए सी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए बी सी ए डी ई में
ए डी ई में, इनमें क्या दिया हुआ है, ए बी किसके बराबर है, ए डी के। ए बी बराबर कौन है, ए डी है। दूसरा क्या है, ए सी बराबर कितना है, ए ई है, ए ई है। तथा एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल सी ए ई के, ये बराबर है। अब किस नियम से, अतः साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड से, अब एस वाला अगली एक्सरसाइज में, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए डी ई के। तब क्या होगा, सीपीसीटी नियम से अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। और संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बी सी बराबर डी ई। ठीक है, इस प्रकार से आपका छठा हो गया। अब चलते हैं सातवें वाले क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी बी ई पी। ठीक है, इस प्रकार से ये ए बी एक रेखाखंड है, पी जिसका मध्य बिंदु, ए बी रेखा खंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी बी ए डी बराबर है किसके, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए ए पी ई के, मतलब ये। ठीक है, इसलिए हमें ये भी बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। तो हमें क्या लेना है, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी डी ए पी लेना है और दूसरा ई बी पी लेना है। इसमें क्या है, देखिए एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के, और ये इसके बराबर है। तो एंगल ए ई पी ए बराबर एंगल डी पी पी, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब ये इसके बराबर हो गया, तो इसमें कॉमन भुजा कौन सी है, ए डी बराबर पीई। आप देखेंगे इसमें
AD दोनों के लिए कौन सी कॉमन भुजा है? AB कॉमन भुजा है। कौन सी? क्यों? क्योंकि AP है। तो AB, इसको क्या लिखेंगे आगे? AP बराबर BP। AB दोनों की कॉमन भुजा है, इसलिए साइड में क्या होगा? AP बराबर BP, जो किसके बराबर है? AB के। अतः एंगल एंगल साइड नियम से त्रिभुज DAP सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज EBP के। ठीक है, ये सर्वांग सम हो गए। अब CBCT नियम से क्या है? अगर कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होंगे। अगला कह रहा है AD बराबर BE, AD बराबर BE, तो क्या हो जाएगा? CPCT नियम से सर्वांग सम बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? AD बराबर B। आपका 7वां क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कह रहा है? पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। ये क्या है? ये A है, ये B है, ये D है, ये C है। अब इसके अपोजिट बाइसेक्टर को मिला देते हैं इसे। ये क्या हो गया? M हो गया। ठीक है, इसमें दे क्या रखा है? एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। ठीक है, C को M से मिलाकर M से D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM। ठीक है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, दर्शाइए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला लेते हैं त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD ABC, त्रिभुज AMC, सॉरी AMC AMC तथा BMD AMC BMD में लेते हैं। ठीक है, किसमें क्या है? देखिए, एंगल, ये क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो क्या लिखेंगे? एंगल AMC बराबर है किसके? एंगल DMB के। ठीक है, पहली शर्त ये हो गई। फिर दूसरा क्या कहता है? AB बराबर AM, AB बराबर AM बराबर BM। ठीक है, इस प्रकार AM बराबर BM हो जाएगा। उसके बाद CM बराबर DM हो जाएगा। ठीक है, CM बराबर DM, क्यों? क्योंकि M AB और CD का मध्य बिंदु है, इसलिए नियम एंगल साइड साइड से त्रिभुज AMC सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज BMD के। इस प्रकार से पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 करते हैं।
R2 हमें एंगल DMC 90 अंश सिद्ध करना है। ठीक है, तो एंगल कौन सा त्रिभुज लेंगे? ACB तथा DBC। दूसरा कौन सा लेंगे? ABC, फिर PMT त्रिभुज। इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज ABC तथा ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज ABC फिर DMB, इसको लेते हैं इसे। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? BMD। इसमें क्या करना है? देखिए, एंगल MAC ये क्या है? अंतःएकांतर कोण। अगर ये इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे? एंगल MAC बराबर एंगल MBD बराबर हो जाएगा। जब ये एंगल बराबर हो गया तब AC और BD कैसे हो गए? समांतर हो गए, पैरेलल हो गए। जब ये बराबर हो गए तब हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DBC प्लस एंगल ACB कितना? 180 अंश। हमें ज्ञात क्या करना है? एंगल DMC प्लस ACB कितना हो गया? 90 डिग्री बराबर 180। एंगल DMC बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 90। एंगल DBC बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा कह रहा है त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB से DBC से ACB, इसमें हमें निकालना है। देखो, जब ये करेंगे तो क्या होगा? एंगल B, ये 90 डिग्री हमने निकाला अभी पीछे से, तो क्या लिखेंगे? एंगल B बराबर एंगल C, या इसको लिख लो DBC, पूरे प्रॉपर लिख लेते हैं। एंगल DBC बराबर एंगल ACB। ठीक है, बराबर 90 अंश। एक एंगल ये बराबर हो गया। दूसरा AB BD बराबर पैरेलल है किसके? AC के। तो दूसरा क्या हो जाएगा? BD बराबर AC हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा में क्या होगा? एंगल DBC, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद BC बराबर ये BC बराबर CB, इसमें ये पैरेलल लाइन है, जो कॉमन लाइन है दोनों में, वह भुजा ये। ठीक है, जब हम एंगल DBC ACB लेते हैं तो BC बराबर CB, उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिख सकते हैं आप? नियम एंगल साइड से त्रिभुज DBC सर्वांग समय किसके? त्रिभुज AC। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट करते हैं। हमें क्या करना है? CM बराबर 1/2 AB करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? DBC और ACB, DBC और ACB लिखते हैं।
DBC और ACBC लेंगे तो इसमें क्या होता है, हमने ऊपर देखा कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB की। जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या होगा, इनकी भुजाएं बराबर होंगी। कौन सी? AC बराबर BD। AC बराबर BD होगी तो CM बराबर DM हम लिख सकते हैं। जब CM बराबर और AC बराबर BD और CD बराबर AB हो जाएगा, CD बराबर AB हो जाएगा। CD हो गया। अब इसी अनुसार इसी तरह क्या होगा, CM बराबर DM, और हम DM को क्या लिख सकते हैं, 1/2 CD लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी आधी है। 1/CD। अब बता आगे क्या है, CD बराबर क्या है, AB है। तो हम CM बराबर 1/2 AB लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। इस अनुसार 7.1 खत्म हुई। अब आगे अगली एक्सरसाइज देखते हैं 7.2। तब तक के लिए देखते रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।